वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, और ये बांग्लादेश बना था। इस्कॉन टेम्पल ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। देखो, उकसाने का काम अपोजिशन कर रही है, उसको रूप देना चाहिए भाजपा। फ्री की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति उन सुविधाओं का हनन करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। देश के हालात इस वक्त ऐसे चल रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की आपस में तनातनी देखने को मिल रही है। जो इस वक्त दिल्ली के हालात हैं उनको लेके हम बातचीत करेंगे लोकेश चंदेला जी से, जो कि महामंत्री हैं, जिला महामंत्री केशवपुरम जोन के। बांग्लादेश के हालातों के ऊपर अगर हम वहाँ से चर्चा करें, हिंदुओं को लेके लगातार ये हुआ कि हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, और कुछ लोगों ने ये भी बात फैलाई कि कहीं ना कहीं ये जो है बीजेपी के लोग कर रहे हैं, कहीं पे हिंदुओं के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करेंगे, आप क्या मानते हैं, क्योंकि बीजेपी से आप जिला महामंत्री हैं। अगर लोग जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, देखो अपोजिशन का तो काम होता है गुमराह करना, बल्कि मैं मानता हूं कि ऐसी गंदी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। इसमें हमारे देश का हिंदू अगर वो बांग्लादेश में रह रहा है, हमारा सबसे पहले प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम उसकी रक्षा करें। हम सब एकजुट होकर उसकी मदद के लिए आगे जो भी प्रयास कर सकते हैं वो करें। और जिस तरीके से ये लोग बातें कर रहे हैं कि भाई ये बीजेपी का फंडा है या ये है, आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, सभी ने अपने अपने ट्रैक से, वहाँ भी न्यूज़ ने काफ़ी कवरेज किया और वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। और अगर बांग्लादेश की बात करें, जिस टाइम बांग्लादेश बना था, अगर उसके बारे में बात करें तो वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, जिसने लोगों को भोजन दिया था, प्रसाद के रूप में दिया, या कैसे लोगों का पेट भरा। आज व्यवस्थाएं इतनी खराब हो गई हैं कि वो उन लोगों ने हर चीज़ को दरकिनार कर दिया। आज वो अपनी मानसिकता को उन्होंने क्लियरली दर्शा दिया कि हम किस सोच के व्यक्ति हैं। लेकिन अगर चंदेला जी, यहाँ पे एक सवाल मैं ये लेती हूँ कि जिस वक्त ये घटना सामने आई, जिस वक्त ये मंजर सामने आया कि किस तरह से महिलाओं को मारा जा रहा था, किस तरह से अल्पसंख्यक जो वहाँ पे थे, क्योंकि महज अगर बात की जाए तो ये छात्रों और सरकार के बीच की लड़ाई थी और आरक्षण को लेके लड़ाई थी, लेकिन उसी के बीच में यहाँ पे जो राजनीति थी वो गर्मा गई। विपक्ष से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जी का बयान सामने आता है कि बहुत जल्द जो है वो भारत के अंदर भी इसी तरीके का देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से हमने जामिया जेएनयू जैसे पहले भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं, चाहे कन्हैया कुमार को लेके हों, चाहे किसी को लेके हों, क्या उकसाने का काम यहाँ पे राजनीति नहीं कर रही है? देखो, उकसाने का काम अपोजिशन कर रही है, उसको रूप देना चाह रही है भाजपा का। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये इन लोगों की प्लानिंग हो और इस काम को करके ये हमारे सर मंडना चाहते हैं भाजपा के। क्योंकि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बिल्कुल कतई इस पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, जो व्यक्ति गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। बिल्कुल। चलिए अब दिल्ली की राजनीति के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। संजय शर्मा का पहले बाहर आना और उसके बाद मनीष सिसोदिया जिस तरीके से जमानत पे बाहर आए, अटकलें ये लगने लगी कि मनीष सिसोदिया अब जो है कहीं ना कहीं सत्ता को हाथ में लेंगे। और अब जिस तरीके से सीबीआई को भी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने किया है, उसको लेके अब क्या लगता है? क्योंकि हालात पिछले दिनों देखे हैं, चाहे वो सीवरेज को लेके हों, चाहे वो पानी को लेकर हों, चाहे वो बिजली के बिलों को लेके हों, चाहे वो पानी के बिलों को लेके हों, चाहे वो मार्शल्स को लेके हों, फेल होती हुई नजर आई थी आम आदमी पार्टी। लेकिन अभी भी जो प्यार है वो कहीं ना कहीं बरकरार है। चाहे हालिया लोकसभा चुनावों का रिजल्ट देखें तो चाहे भले ही बीजेपी ने यहाँ पे प्रचंड जीत से अपनी जीत हासिल करी हो, लेकिन लोगों के दिलों में, अगर आम जनता के दिलों में, धरातल पे बात की जाए तो आम आदमी पार्टी अभी भी अपना स्वामित्व रखती है। देखिए, धरातल की अगर बात करें और धरातल की बात में क्लियरली शो होता है कि इनकी जो मानसिकता केवल फ्री की थी, और फ्री की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति उन सुविधाओं का हनन करता है। मैं बहुत ज़्यादा नेशनल लीडर तो नहीं हूँ, मैं एक क्षेत्रीय भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मैं उसके नाते एक बात करना चाहूँगा। मैं सकूर बस्ती विधानसभा रहता हूँ, सत्येंद्र जैन जी नहीं है। अगर इतनी कार्यशैली इनकी अच्छी थी तो जो सीवरेज की प्रॉब्लम है, और मैं कहता हूँ अकेली मात्र हमारे यहाँ नहीं है,
एक उदाहरण राजेंद्र चिकित्सा तो दुरुस्त हुई, अगर बात करें मोहल्ला क्लिनिक, सत्येंद्र जैन जो है स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, और अगर मोहल्ला क्लिनिकों की बात करें तो आज भी लंबी लाइनें लगती हैं लोकेश जी बाहर। देखिए लगती है, वो एक्चुअल क्या है कि देखो पॉपुलेशन और फैसिलिटी को देखते हुए व्यक्ति आते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा कुछ पैसा बच रहा है, बाकी ऐसा कोई वहाँ से किसी को फ़र्क मिल नहीं रहा है। लोग जाते जरूर हैं। आप एक चीज़ के लिए अभी मैं यहाँ अनाउंस कर देता हूँ कि फ्री ये मिल रहा है, बट मैं अंदर कमरे में उनको कुछ ना दूँ, लाइन तो बाहर लग जाएगी ना, आपको तो बाहर नजर आएगी। उसका निवारण मेरा कहने का मतलब क्या है कि वहाँ से किसी को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आप जब जाएंगे धरातल पर तो लोगों से आपको सुनने में पता चलेगा कि उसका बेनिफिट है या नहीं है। पॉपुलेशन है तो उस हिसाब से आपको भीड़ नज़र आती है, बाहर से ना देखें, आप अंदर से देखें जी। और फिर दूसरा, अगर हम बात करें वो जो बच्चे राजेंद्र नगर में जो एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल वो आप उससे अच्छे से पता कर सकते हैं कि इनके कार्यशैली में क्या है। आज पूरी दिल्ली ब्लॉक पड़ी है, सीवरेज का इतना ज़्यादा बुरा हाल है। और अभी एक चीज़ मैं अभी अनाउंस नहीं करूँगा, बट मैं एक कह सकता हूँ, मैं अभी आने वाले कुछ ही समय में सीवरेज के ऊपर ही सीवरेज ड्राइव चलाने वाला हूँ, और मेरी ये एक अपनी तरफ से पर्सनल एक सराहनीय पहल रहेगी, जिससे मैं चाहूँगा कि भाई ठीक है, एक अच्छी मैं पहल करूँ, इसको सभी एक्सेप्ट भी करें, तो उससे लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बाकी वो भी जब टाइम आएगा तो आप लोग आएंगे मेरे पास, आप खुद ही कहेंगे कि मैंने गलत किया या सही। एक अंतिम सवाल जो मैं लेना चाह रही हूँ कि अब कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि जो मोदी का जो चल रहा था, जो लहर चल रही थी, वो कहीं ना कहीं कम हुई है, चाहे वो बेरोजगारी को देख के हो, कि जैसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात को मान के हर घर में थालियां बजाई जाती थी, हर घर में तालियां बजाई जाती थी, तिरंगे लगाए जाते थे, इस बार वो मंजर 15 अगस्त को नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। 15 अगस्त तो अभी जब आप 15 अगस्त को जब शाम को कवरेज करेंगे तो लोगों के घरों में तिरंगे नज़र आएंगे आपको, ऐसा नहीं है। लोग आज भी मोदी जी को सुनते हैं, कल भी सुनना पसंद करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी सुनेंगे। और मोदी जी ने जो भी कार्य किए, जैसे आप कह रहे हैं बेरोजगारी कहीं नहीं है, लोगों को कार्य आज भी मिल रहा है। मैं ये मान सकता हूँ कि किसी चीज़ में कुछ डिले, योजनाएं बहुत, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा योजनाएं बनाई हैं, हमारे पास सरकार के पास बहुत काम है, बट लोग वहाँ तक जाएं तो सही, टच तो करें। लोग अप्लाई नहीं करते, सबको फैसिलिटी घर में चाहिए, बट घर में नहीं हो सकता, उसके लिए आपको भी कुछ पहल करनी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चंदेला जी। तो देखिए हमारे साथ में जुड़ चुके थे लोकेश चंदेला जी, और जो हाल फिलहाल में मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर हमने बातचीत करी। आप लोगों की क्या है राय, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।